कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत तृतीयः पाठः। इनको हम लोग संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं, उसके बाद अनुवाद के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो तृतीय पाठ में है छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि, मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन। सबसे पहले इनको हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद कर देंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेशः वनानां दृष्ट्या समृद्धः वर्तते। छत्तीसगढ़स्य सकलक्षेत्रफलस्य 44.2% क्षेत्राणि वन आच्छादितानि सन्ति। एतानि वनक्षेत्राणि राष्ट्रस्य वनक्षेत्राणाम् अनुमानितं 12.26%। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। ये वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्र का लगभग 12.26% है। वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। न केवलं वनानां रमणीयता मनांसि रंचयति, अपितु अनेन पर्यावरणम् अपि सुरक्षितं भवति। ये घटकाः पारिस्थितिकी तंत्रं प्रभावयन्ति। तेषु घटकेषु वनं सर्वप्रमुखम् अस्ति। वस्तुतः वनं वसुधरायाः सुरक्षावलयम् अस्ति। वृष्टे मुख्यं कारकं वनम् एव अस्ति। इदं शुद्धं वायुं प्रददाति, मृत्तिकायाः अपरदनं न्यूनीकरोति, जगतः तापमानस्य नियन्त्रणं करोति। अतएव वन संरक्षणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। वन हमारे लिए महान खजाना है। न केवल वन हमारे मन को भाते हैं, अपितु अनेक पर्यावरण को भी सुरक्षित करते हैं। ये घटक पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। उन घटक में वन सर्वप्रमुख है। वास्तव में वन धरती का सुरक्षा कवच है। वर्षा का मुख्य कारण वन ही है। यह शुद्ध वायु प्रदान करती है, मिट्टी की कटाव को रोकती है, जगत की तापमान को नियंत्रित करती है। अतः वन संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। विविधाभिः वन संपदाभिः संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विधिक प्रबंधन दृष्ट्या वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तः: आरक्षित वनम, संरक्षित वनम, अवर्गीकृत वनम च। विविध और वन संपदा की दृष्टि से हमारा प्रदेश संपन्न है। विधि प्रबंधक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वनस्य प्रबंधनं सुव्यवस्थितं भवति। यस्य सुरक्षायाः विकासस्य निश्चिताः योजनाः भवन्ति। राष्ट्रीयोद्यानम् अभयारण्यं च आरक्षितं वनम् एव स्तः। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा और विकास की योजना निश्चित होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आरक्षित वन के ही उदाहरण है। संरक्षित वने संरक्षणेन सह उत्पादनाय गतिविधयः क्रियान्विताः भवन्ति। वन विभाग योजनानुसार वैज्ञानिक विधिनां वनोत्पादनं प्राप्नोति। अत्र वन उत्पादनेन सह वन संरक्षणं प्रथम लक्ष्यम् अस्ति। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन की गतिविधियां क्रियान्वित होती है। वन विभाग के योजना अनुसार वैज्ञानिक विधि से वन की उत्पादन होती है। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य होता है। अवर्गीकृत वनम: वन भूमि व्यवस्थापन समये यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत् तदेव अवर्गीकृत वनम्। अत्र सर्वकारणेन नास्ति कोऽपि प्रतिबन्धः। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थं काष्ठसंग्रहणस्य, पशुचारणस्य च स्वतन्त्रता अस्ति। अवर्गीकृत वन भूमि की व्यवस्थापन के समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की कोई रोक टोक, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस वन क्षेत्र में लोग लकड़ी इकट्ठे करते हैं। लकड़ी इकट्ठे करने का और पशु चराने का पूर्ण स्वतंत्रता होता है।
छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीयश्रेण्यां वर्तन्ते। एतानि वनानि अतिगहनानि सन्ति। वनानां गहनतयो कञ्चित् क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। प्रदेशस्य उत्तरदक्षिणभागयोः सघनानि वनानि सन्ति, परन्तु मध्यभागे विरलानि। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपातिवनानि सन्ति। तत्र मुख्यत्वेन वृक्षाणां द्वे प्रजातिः स्तः। सालसागौनस्य अन्यप्रजातयः अपि सन्ति। खादिरः तेन्दुवंशः आम्लकी साजा बीजा धौरा कर्रा हल्दू मधुकश्च इति। छत्तीसगढ़ प्रदेश का वन उष्णकटिबंधीय श्रेणी का वन है। ये वन क्षेत्र बहुत ही सघन है। वनों की सघनता के कारण किसी क्षेत्र में जाना कठिन होता है। प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग में सघन वन है, परंतु मध्य भाग में विरल वन है। इनकी विशेषता है ये सभी पर्णपाती वन होते हैं। यहाँ के मुख्य वन में दो प्रजाति हैं, साल और सागौन। अन्य प्रजाति भी है जैसे खैर, तेंदू, बांस, आंवला, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दू और महुआ इत्यादि। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधिपादपाः प्रचुरमात्रायाम् उपलभ्यन्ते। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एव अवलम्बिताः, यथा काष्ठ, कागदम्, हरितगीतिकी, वंश, खादिरः च वनानि। एतानि जनेभ्यः जीविकायाः साधनानि सन्ति। उपलब्ध वनस्पति औषधि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश के बहुत से उद्योग वन उद्योग पर ही आधारित है, जैसे लकड़ी, कागज, हर्रा, बांस और खैर। वन यहाँ के लोगों की जीवन जीने का साधन है। वन्यजीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थितिः घोषते। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्रः, तर्क्षुः, वनमहिषः, हरिणिकः, सांभरः, गौरः, वनवराहः, भालुकः, पर्वतसारिका, नीलगाय, चिकारदयः च इति। वनमहिषः राजकीय पशु, पर्वतसारिका राजकीय पक्षी च घोषितौ। वन्यजीवानां रक्षणार्थम् अपि वनसंरक्षणम् आवश्यकम्। वन्यजीवों की बहुलता और विविधता के कारण प्रदेश का गौरव होता है। इनकी उपलब्धता से इन क्षेत्रों की वन सुरक्षित महसूस होता है। इन वन्यजीवों में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, हिरण, सांभर, गौर, वन भैंसा, भालू, पहाड़ी मैना, नीलगाय और चिकारदयः, तेंदुआ आदि जो है यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। वन महिषा को राजकीय पशु और पर्वतसारिका पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। वनों की रक्षण के लिए वन संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। नूनं वनं जीवानाम् आश्रयस्थलम् अस्ति। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीयोद्यानानि, अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। निश्चित ही वन जीवन जीने का आश्रय स्थल है। इस कारण प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य संस्था स्थापित हैं। इनके प्रश्न उत्तर आप देखेंगे। प्रश्न उत्तर को कॉपी में नोट करेंगे, हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे और इनका विभक्ति और वचन अलग करेंगे। यहाँ पर रेखांकित पद का
प्रश्न निर्माण करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी याद रखेंगे, सभी अभयारण्य और कौन से ज़िले में हैं उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, गुड बाय।